ब्रह्मांड, एक ऐसी जगह जो अनंत है, रहस्यों से भरी हुई है। और हाँ, यही हमारा घर भी है। तो आज चलिए साथ मिलकर समय और अंतरिक्ष की एक ऐसी शानदार यात्रा पर चलते हैं जो हमें कुछ बहुत बड़े सवालों के जवाबों तक ले जाएगी। ये बस एक सवाल नहीं है ना? ये तो इंसान के मन में उठने वाली सबसे पुरानी जिज्ञासाओं में से एक है। तो चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। देखिए, हमारी ये कहानी आज से शुरू नहीं होती। हमें इसके लिए बहुत बहुत पीछे जाना होगा, लगभग 13.8 अरब साल पहले, एक ऐसे समय में जब सब कुछ सिर्फ एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ था। तो सबसे पहले, ये ब्रह्मांड आखिर है क्या? अक्सर हम सोचते हैं कि ये बस तारे और ग्रह हैं, पर नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सचमुच सब कुछ है। हर एक छोटा सा कण, ऊर्जा का हर रूप और यहाँ तक कि समय और स्पेस खुद, सब कुछ इसी का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? अच्छा, इसके लिए जो सबसे मानी हुई वैज्ञानिक थ्योरी है, उसका नाम हम सब ने कभी न कभी सुना ही है, बिग बैंग थ्योरी। हाँ, और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। बिग बैंग का मतलब कोई धमाका नहीं था, जैसा कि नाम से लगता है। असल में ये तो खुद स्पेस का, यानी अंतरिक्ष का ही फैलाव था। स्पेस ने ही फैलना शुरू कर दिया था। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक गुब्बारा। सोचिए कि गुब्बारे की जो सतह है वो ही हमारा ब्रह्मांड है। अब जैसे जैसे आप उसमें हवा भरते हैं, उसकी सतह पर मौजूद हर एक पॉइंट हर दूसरे पॉइंट से दूर जाने लगता है ना? और इसका कोई एक सेंटर भी नहीं है, बस यही है ब्रह्मांड का विस्तार। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, पर अब एक और बड़ा सवाल है, ये बना किस चीज से है? और यकीन मानिए, इसका जवाब आपको सच में चौंकाने वाला है। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। ये हमें बताता है कि हमारे ब्रह्मांड में क्या क्या है, और यहीं से कहानी बहुत ही अजीब हो जाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं? हर वो चीज जिसे हम जानते हैं, देख सकते हैं या छू सकते हैं, यानी हर तारा, हर ग्रह, हम सब, ये सब कुछ मिलाकर पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 4.9% है, लगभग 5%। बाकी का जो 95% हिस्सा है वो कुछ और ही है, कुछ ऐसा जिसे हम देख ही नहीं सकते। तो चलिए अब उसी छोटे से लगभग 5% हिस्से के अंदर चलते हैं और अपना घर ढूंढते हैं, हमारी अपनी आकाशगंगा, द मिल्की वे। तो आकाशगंगा होती क्या है? इसे आप गुरुत्वाकर्षण से एक साथ बंधे हुए अरबों तारों का एक बहुत बड़ा शहर समझ सकते हैं। और हमारा घर यानी मिल्की वे ब्रह्मांड में मौजूद ऐसे ही अरबों शहरों में से एक है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। हमारी आकाशगंगा का व्यास 1,00,000 लाइट ईयर्स, यानी लाइट की स्पीड से भी जो सबसे तेज है, एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 1,00,000 साल लग जाएंगे। और इसके ठीक बीच में क्या है? एक बहुत बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल। तो अब जब हम अपनी गैलेक्सी के साइज का अंदाजा लगा चुके हैं, तो चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं। इस विशाल शहर में अपना एकदम सटीक पता ढूंढते हैं, हमारा अपना सौरमंडल। हम इस गैलेक्टिक शहर के काफी शांत से कह सकते हैं कि एक बाहरी इलाके में रहते हैं। ये है हमारा सबसे नजदीकी कॉस्मिक परिवार। यहाँ सब कुछ हमारे तारे यानी सूरज के गुरुत्वाकर्षण के इर्द गिर्द घूमता है। सूरज ही इस पूरे परिवार को एक साथ बांधे रखता है। और ये रहे इस परिवार के मुख्य सदस्य। सूरज से शुरू करके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, पूरे 8 ग्रह, जिसमें हमारी प्यारी धरती भी शामिल है। तो लीजिए, हमें अपना पता तो मिल गया, लेकिन याद है वो 95% हिस्सा जो गायब था? अब वक्त आ गया है उस अदृश्य और रहस्यमयी ब्रह्मांड का सामना करने का। तो ये जो 95% है, ये 2 चीजों से बना है। पहला है डार्क मैटर। ये एक तरह का अदृश्य गोंद है जो गैलेक्सीज को बिखरने से रोकता है, उन्हें एक साथ बांधे रखता है। और दूसरी है डार्क एनर्जी। ये एक अजीब सी ताकत है जो ब्रह्मांड के फैलाव को लगातार तेज करती जा रही है। तो एक चीज खींच रही है और दूसरी धकेल रही है। महान खगोलशास्त्री सर आर्थर एडिंगटन ने एक बार कहा था, ब्रह्मांड सिर्फ उतना ही अजीब नहीं है जितना हम सोचते हैं, ये उससे भी कहीं ज्यादा अजीब है जितना हम सोच सकते हैं। और ये बात आज पहले से कहीं ज्यादा सच लगती है। तो इस सफर के आखिर में हमें कोई एक जवाब नहीं मिला, बल्कि